18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबाली सैफी। मुल्क और दुनिया की बड़ी खबरें जानेंगे स्पीड न्यूज के साथ। संजीव बालियान के खिलाफ आज मुनक्किद होगी महापंचायत। बागपत में मरकजी वजीर संजीव बालियान के खिलाफ जारी है एहतजाज। किसान कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकालेंगे साइकिल मार्च। 20 रियासतों में चलेगी बेदारी मुहिम। इस साइकिल मार्च का मकसद लोगों को ज़र कवानीन के बारे में जानकारी देना। हुकूमत नहीं मानेगी तो इक्तदार की होगी तब्दीली। जयंत चौधरी ने कहा कि यूपी के वज़ीर आला हमेशा मुगलों को याद करते रहते हैं। वो मुसलमानों को गाली देते हैं, बार बार मुजफ्फरनगर फसादात की याद दिलाते हैं। उनके पास हिंदू मुसलमान छोड़कर और कोई बात नहीं। दिल्ली की सरहदों पर चल रही किसान तहरीक के 3 माह मुकम्मल हो चुके हैं। अब तक हो चुकी है 215 से ज्यादा किसानों की मौत। 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात का ऐलान। मगरबी बंगाल में 8, असम में 3, जबकि तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक ही मरहले में होगा इंतखाब। 2 मई को नताइज। इंतखाबात में कोरोना गाइडलाइंस पर किया जाएगा अमल। इंतखाबी अहलकारों को भी लगाया जाएगा टीका। कोरोना के चलते उम्मीदवार समेत सिर्फ 5 अफराद को घर घर जाकर तशहीर की इजाजत। मगरबी बंगाल में टीएमसी के मजबूत इलाकों में 2 या 3 मरहलों में इंतखाबात कराने से तिलमिलाई ममता बनर्जी। बीजेपी पर इलेक्शन कमीशन का गलत इस्तेमाल करने का लगाया इल्जाम। ममता बनर्जी ने बीजेपी और वजीर दाखिला अमित शाह पर इलेक्शन कमीशन का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आवाम को हिंदू मुस्लिम में तकसीम करने का भी इल्जाम लगाया है। दीदी ने मजीद कहा कि वो ये जंग लड़ेंगी और जीत कर दिखाएंगी। मगरबी बंगाल को लेकर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कहा, मगरबी बंगाल में खिलेगा कमल। बीजेपी लड़ रही है पूरी ताकत से। मगरबी बंगाल में इंतखाबात के ऐलान का बीजेपी ने किया खैर मकदम। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि इस मर्तबा मगरबी बंगाल में 200 सीटें जीतने का है टारगेट। कांग्रेस लीडर प्रदीप भट्टाचार्य ने इंतखाबात की तारीखों के ऐलान का खैर मकदम किया, लेकिन उन्होंने शक जाहिर किया है कि इलेक्शन कमीशन अपने वादे को पूरा नहीं करेगा। मगरबी बंगाल के गैर इमदाद याफ्ता सरकारी मदरसे की जीत। असातिज़ा व दीगर स्टाफ के लिए हुकूमत ने जारी किए 44 करोड़ रुपए। रियासती वजीर बराए अक़लियती उमूर अब गयासुद्दीन मुल्ला ने किया ऐलान। हज पर रवानगी से कबल आज़मीन हज को कोरोना का टीका लगाना लाजमी। वजारत अक़लियती उमूर इस काम को वजारत सेहत के ताउन से करेंगे पूरा। 1 साल बाद भी दिल्ली फसाद मुतासरीन के जख्म नहीं भर पाए हैं। दिल्ली फसाद की आड़ में एनआरसी और सीए की मुखालफत करने वालों को पुलिस की जानिब से निशाना बनाया गया। नरगिस के मुताबिक उनके शौहर खालिद सैफी को सीए एनआरसी की मुखालफत में खुरयजन इलाके में एहतजाज में शिरकत को लेकर एजेंसियों की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है। कुछ ऐसा ही दर्द अतहर खान की वालिदा का भी है। उनके मुताबिक अतहर खान बिना किसी कसूर के 8 महीनों से जेल में कैद है। मारूफ वकील प्रशांत भूषण की सरबराही में इन मुतासरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर प्रशांत भूषण ने मरकजी हुकूमत, दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियों को आड़े हाथों लिया। आज आलमी यौम मराठी है। इस एतबार से मुंबई में उर्दू और मराठी जबान के तहजीबी ताल्लुकात और रिवायत पर रोशनी डालने के लिए मुंबई के प्रेस क्लब में यौम मराठी के हवाले से उर्दू कारो तंजीम ने तकरीब का इनेकाद किया है। हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है, लेकिन इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है। बेंगलुरु में नवरंग कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदों ने ये बात कही। नवरंग कांग्रेस ने कहा कि हुकूमतें उर्दू जबान के साथ इंसाफ नहीं कर रही हैं। औरंगाबाद में बाल ठाकरे के मुजस्समे की तनसीब की हो रही है मुखालिफत। मुजस्समे की आड़ में दरख्तों को काटकर और फूड कोर्ट का कयाम काबिल कबूल नहीं। औरंगाबाद के सुडको में वाक़े प्रियदर्शनी गार्डन में लगेगा मुजस्समा। मौलाना अमीर अहमद इलियासी बेंगलुरु के दौरे पर आयमा और मौजूदीन की तनख्वाहों पर हैरत का इजहार किया। मस्जिदों की तामीर के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन आयमा और मौजूदीन की तनख्वाहों की किसी को फिक्र नहीं। बेंगलुरु के अलमान ट्रस्ट ने इंसानियत और खिदमत खलक की उम्दा मिसाल कायम करते हुए अपना 25 साला सफर मुकम्मल किया। सिल्वर जुबली के मौके पर इदारे की नई इमारत का इफ्तिताह अमल में आया।
रुपये की कद्र में 62 पैसे की कमी, आलमी असबाब से घरेलू शेयर बाजार के गिर जाने के दरमियान जुम्मे को इंटरबैंकिंग करेंसी मार्केट में रुपया डॉलर के मुकाबले तकरीबन 62 पैसे गिरकर 73.03 फी डॉलर पर रहा रुपया। मरकजी वजारत दाखिला ने एक हुक्मनामा जारी करते हुए कोरोना के पेश नज़र मौजूदा निगरानी और एहतियात से मुतालिक रहनुमा हिदायत में 31 मार्च तक तौसी कर दी गई है। मुल्क में कोरोना के 16,577 नए मामले रोशनी में आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 120 लोगों की मौत हुई है, जबकि इसी अरसे में 12,179 लोगों ने कोरोना को मात दी है। जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 1,55,986 मामले एक्टिव हैं। कोरोना के खिलाफ मुल्क में टीकाकारी मुहिम भी जारी है। अब तक 1,34,72,643 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। महाराष्ट्र में हालिया दिनों में कोरोना के नए मामलों में तेजी आई है। 8,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि 56 अमवात हुई। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर, महाराष्ट्र के वजीर विजय वडेट्टीवार का बयान। कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर मजीद पाबंदियां लगाए जाने पर किया जा रहा है गौर। लोकल ट्रेनों की तादाद को किया जा सकता है कम। महाराष्ट्र में केरल से और उत्तर प्रदेश से हवाई जहाज से आने वाले मुसाफिरों का किया जाएगा कोरोना टेस्ट। महाराष्ट्र हुकूमत ने जारी किया हुक्म। तमिलनाडु में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 481 नए मामले आए सामने, वहीं 483 मरीज सेहतमंद होकर लौटे हैं घर। जम्मू कश्मीर में कोविड के 85 नए पॉजिटिव केसों की निशानदेही हुई है। कश्मीर में 69 नए कोविड केसेस सामने आए हैं, जबकि जम्मू खित्ते में 16 कोरोना केसेस की तस्दीक की गई है। इसी बीच कोविड से मुतासिर रहे 101 मरीज सेहतयाब हुए। अली डे के मौके पर AMU में नुमाइश का इनेकार। हजरत अली के हाथ लिखा हुआ पुरानी नुस्खा बना तवज्जो का मरकज। 200 से ज्यादा मुख्तलिफ जबानों में किताबों की हुई नुमाइश। सभी किताबें हजरत अली अफकार व ख्यालात से कराती हैं रोशनास। यूपी में तब्दीली मजहब कानून पास होने पर कांग्रेस का सख्त एहतजाज। अजय कुमार अल्लू ने कहा, योगी हुकूमत आवाम की तवज्जो बुनियादी मसाइल से हटाने की कर रही है कोशिश। बनारस की गूगल गर्ल आर्या की जबान पर है पूरे बनारस की तारीख। आप काशी के बारे में क्या जानना चाहते हैं, बस कीजिए सवाल, जवाब हाजिर है। संत रविदास का जाए पैदाइश एक बार फिर सियासत के रंग में रंग चुका है। प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक यहां माथा टेकने आ रहे हैं। बीजेपी इसे सियासी यात्रा बता रही है, तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी घबराहट का शिकार है। पुलिस पर अवाम का एतमाद बहाल करने और दोनों के दरमियान दोस्ताना रिश्ता कायम करने के मकसद से इलाहाबाद में पुलिस इंतजामिया की जानिब से एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। कानपुर में खवातीन के खिलाफ जुराइम की रोकथाम के लिए पहल। जुराइम की रोकथाम के लिए लिया जाएगा खवातीन का सहारा। एंटी रोमियो स्क्वाड, पिंक चौकी और मिशन शक्ति जैसी स्कीमें लागू। पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में लगातार इजाफा, ऐसे में अपोजिशन लगातार हुकूमत को निशाना बना रही है। कानपुर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने एहतजाज किया। इस दौरान इन लोगों ने लोगों में उपले तकसीम की। कांग्रेस पार्टी कारकुनान अलीगढ़ के मेडिकल रोड पर जबरदस्त एहतजाज। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। कारकुनान का कहना है कि पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। सरकार आवाम पर मुसलसल इजाफी बोझ बढ़ाती जा रही है। गाजियाबाद में शहर कोतवाली पुलिस ने हथियारों की एक बड़ी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक मुलजिम को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर इलाके में चल रही गैरकानूनी असलहा फैक्ट्री का पता चला है। पुलिस गिरफ्तार मुलजिमीन से मजीद पूछताछ कर रही है। शराबबंदी पर वज़ीर आला नीतीश कुमार ने दोहराया अपना अहद। कहा, शराब पर पाबंदी जारी रहेगी, खिलाफ वर्जी करने वालों पर होगी कार्रवाई। बढ़ती महंगाई के खिलाफ पटना में अपोजिशन का एहतजाज। साइकिल चलाकर तेजस्वी पहुंचे असेंबली। नवादा से गया पहुंचा पागल हाथी। कल नवादा में 4 लोगों की कुचलकर ले ली थी जान। लोगों में है डर का माहौल।
नवादा से पागल हाथी का एक और वीडियो मंजर-ए-आम पर आया है। ये वीडियो रसलपुरा गांव का है। इसमें साफ देखा जा सकता है कि हाथी रिहायशी इलाके में घूम रहा है और लोगों को डरा रहा है। असेंबली के मेन गेट के सामने आज आरजेडी ने हुकूमत के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। महकमा सेहत के खिलाफ इन लोगों ने मोर्चा खोल दिया। रुकने असेंबली भाई वीरेंद्र ने कोरोना के दौरान हुई गड़बड़ी के मामले पर हुकूमत को घेरा। कांग्रेस कारकुनान ने एक बार फिर हंगामा किया। किसान सत्याग्रह पर निकले कांग्रेस के इंचार्ज भगत चरण दास की मौजूदगी में पार्टी कारकुनान ने हंगामा किया। इससे कबल कटिहार, गोपालगंज और बैतिया में भी चरणदास की मौजूदगी में हंगामा हो चुका है। पटना में आयुर्वेदिक कॉलेज के बीजेपी पीजी डॉक्टरों का एहतजाज जारी है। इंसेंटिव को लेकर आयुर्वेदिक कॉलेज के सभी डॉक्टर एहतजाज पर हैं। डॉक्टरों ने कॉलेज के दोनों गेट को बंद करके एहतजाज किया। एहतजाजी डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना में ड्यूटी करने वाले सभी मुलाजमीन को इंसेंटिव दी गई है, लेकिन पीजी डॉक्टर इससे महरूम हैं। बिहार में कोरोना गाइडलाइन पर फॉलो करते हुए बड़ी क्लास की तालीम जारी है। अब 1 मार्च से पहली से 5वीं जमात की तालीम का सिलसिला शुरू होगा, जिसको लेकर स्कूलों में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम जारी है। नालंदा जिले में स्कूल में कमरे की कमी, फर्श पर बैठकर इम्तिहान देने को मजबूर तलबा। कोरोना गाइडलाइन का भी नहीं किया जा रहा है फॉलो। राजस्थान के दौसा में पुलिस और किसानों के बीच झड़प, पुलिस पर पथराव तो किसानों पर लाठीचार्ज, कई लोग हुए जख्मी। खवातीन मुजव्वजा एक्सप्रेसवे की कर रही थी मुखालिफत। रियासत भोपाल की कदीम रिवायत को कायम करने के लिए भोपाल में सहरोजा परी बाजार का इफ्तिताह किया गया। परी बाजार में खवातीन ने अपने स्टॉल लगाए और बेगम्स ऑफ भोपाल ग्रुप की रिवायत को जिंदा करने की पहल को वक्त की जरूरत से ताबीर किया। बेगमात भोपाल के जरिए 150 साल कबल परी बाजार शुरू किया गया है, जिसमें खवातीन ही दुकानदार और खवातीन ही खरीदार हुआ करती थी। खवातीन ने भोपाल की खास पहचान जरीदोजी बटुए के स्टॉल लगाकर कदीम रिवायत को जिंदा किया है। खवातीन बेगम्स ऑफ भोपाल की तहरीक से काफी खुश है। सदर ऑल इंडिया सूफी उलमाए काउंसिल की तेलंगाना वक्फ बोर्ड पर तनकीद। रियासती वक्फ बोर्ड की 4 साला रिपोर्ट को बताया झूठ का परिंदा, आवाम को गुमराह करने का लगाया इल्जाम। CAIT ने दी थी भारत बंद की कॉल, तेलंगाना में भी दिखा बंद का असर। GST में तब्दीलियों की मुखालफत। किसान तंजीमें किसानों के मसाइल हल करने के लिए हों, एहतजाज के लिए ही। RSS सरबराह मोहन भागवत का बयान। आदिलाबाद में किसानों से प्रोग्राम में की शिरकत। तेलंगाना में वुकला जोड़े के कत्ल का मामला, कांग्रेस लीडरों ने गवर्नर से की नुमाइंदगी की अपील। दोहरे कत्ल की CBI के जरिए जांच कराने की गई मांग। मुल्क भर में ईंधन की कीमतों में इजाफे के खिलाफ ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने बंद की कॉल दी थी। तेलंगाना में भी लॉरी मालिकान ने बंद में हिस्सा लिया। एहतजाजियों ने हुकूमत से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करने की मांग की। पेट्रोल और डीजल को GST में शामिल करने की मांग की। पुलिस में भर्ती के लिए TRS लीडरों की सिफारिश, कांग्रेस वफ्द की तेलंगाना पुलिस सरबराह से मुलाकात। महकमा पुलिस में शफाफियत बरकरार रखने का कांग्रेस की मांग। बीजेपी लीडरों की जानिब से तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर पर किए गए नाजिबा रिमार्क्स की TRS कारकुनान ने मजम्मत की और बीजेपी लीडरों के अलामती पुतलों को नजरे आतिश किया और स्पीकर की तौहीन करने पर सख्त एहतजाज करने का इंतबाह दिया। ईंधन की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। आंध्र प्रदेश में भी कीमतों पर कंट्रोल करने की मांग। AP में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, नारा लोकेश ने जारी किया पार्टी का 10 नुकाती इंतखाबी मंशूर। करनूल में आसान शादी कमेटी के ज़ेरे एहतमाम इस्लाही प्रोग्राम। बेजा रसूमात की शादियों का इज्तिमाई बाइकॉट करने का अलीम खान ने की अपील।
विशाखापट्टनम मिलेनियम टावर के करीब आईटी पार्क कायम करने पर रियासती वजीर सनत का जायजा इजलास। गौतम रेड्डी ने कहा, शोबाए आईटी में मुलाजमत के हैं मौके ज्यादा। कांग्रेस ओबीसी नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रकाश ने कहा कि मरकजी हुकूमत के ओबीसी रिजर्वेशन कोटे मामले पर कांग्रेस पार्टी जद्दोजहद करेगी। एपी कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम में प्रकाश ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तो इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सयाहती मुकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह किया। एलजी और मरकजी वजीर खेल रहे मौजूद, खिलाड़ियों का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। सयाहती मुकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया इफ्तिताह। एलजी और मरकजी वजीर खेल रहे मौजूद, खिलाड़ियों का वालेहाना इस्तकबाल। जम्मू कश्मीर अमन और तरक्की की नई बुलंदियों को छूने का ख्वाहा। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के इनेकाद पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। यूटी को विंटर स्पोर्ट्स का मरकज बनाने की कोशिश। फायरबंदी मुआहदे की मुकम्मल पासदारी के समझौते का अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा ने खैर मकदम किया। सरहदी इलाकों के लोगों ने भी दोनों मुमालिक के फैसले पर किया मसरत का इजहार। लोगों को मुकम्मल अमल आवरी की उम्मीद। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ जम्मू में शिवसेना का मुजाहरा। एहतजाज के तौर पर एक स्कूटी को किया नजरे आतिश। कीमतों को जल्द कम करने पर दिया गया जोर। जम्मू कश्मीर में मंशियात पाकिस्तान की देन। डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान। कहा, पाकिस्तान की तमाम साजिशों को बनाया जा रहा है नाकाम। सफा कदल श्रीनगर में आग की वारदात। एक मकान तबाह, एक को जुज़वी नुकसान। डाउनटाउन में गुज़िश्ता 3 माह के दौरान आग की वारदातों में करोड़ों रुपए का नुकसान। कश्मीर में 10वीं जमात के नताइज का ऐलान। 75% उम्मीदवार कामयाब। शोपिया के साकिब रहीम और गांदरबल की तबस्सुम गुजार ने हासिल किए हैं 500 में से 500 नंबरात। सरकारी स्कूलों में कामयाबी की शरह 63%। मीरगंज बडगाम में इन्हदामी कार्रवाई पर लोगों ने उठाए सवाल। कहा, गैरकानूनी तामीरात है तो अब तक कहां सोई हुई थी इंतजामिया। नाइंसाफी का लगा रहे हैं इल्जाम। तहसीलदार बडगाम ने इल्जामात को किया मुस्तरद। चीनी के नजदीक कदीम कुदरती हुप्पा बन गया है सयाहों की दिलचस्पी का मरकज। सुध महादेव टोडा रोड पर तामीराती कामों के दौरान चला है कार का पता। अकीदतमंदों का बंद किया गया है तांता। जम्मू खित्ते में दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा। मौसम सरमा के दौरान कम बारिश होने से कबल अज वक्त दर्जा हरारत में इजाफा। लोग फिक्रमंद। ठंडे मशरूबात का कारोबार करने वाले अफराद को हो रहा है फायदा। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। जम्मू पहुंचने पर पार्टी कारकुनान और लीडरान ने आजाद का वालेहाना इस्तकबाल किया। पार्टी कारकुनान और लीडरों ने खासी तादाद में आजाद का नारों के साथ इस्तकबाल किया। कश्मीर में 10वीं जमात के नताइज का ऐलान किया गया है। 75% उम्मीदवार कामयाब पाए गए हैं। सरकारी स्कूलों में कामयाबी की शरह पर 63 और निजी स्कूलों में 90% है।
जिला गांधरबल के वतलबाग के तबस्सुम गुलजार ने भी 10वीं में 500 में से 500 नंबरात हासिल किए हैं। तबस्सुम की टॉप करने से उसके वालिदैन काफी खुश हैं। कुछ रोज कबल तहसीलदार बडगाम ने मीरगुंड इलाके में इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी थी। मुहिम के दौरान गैर कानूनी तरीके से तामीर की गई कई इमारतों को मुनहदम किया गया था। लोगों ने कहा कि अगर ये गैर कानूनी तामीरात थी तो इंतजामिया आज तक कहां थी। बडगाम में पब्लिक लैट्रीन में सहूलतें मौजूद नहीं है। लोग खासकर खवातीन को काफी मुश्किलात का सामना है। लोगों ने कहा कि इंतजामिया से कई मरतबा मुतालबा करने के बावजूद कोई इकदाम नहीं किया जा रहा है। बानिहाल काजीगुंड 4 लेन टनल पर गुज़िश्ता रात सैकड़ों वर्कर हड़ताल पर चले गए। टनल के रास्ते से जम्मू की तरफ जाने वाली एक पुलिस बस में सवार पुलिस एहलकारों ने टनल के अंदर काम कर रहे वर्करों की मुबैना तौर पर मारपीट की। पुंछ के मेढर में बालाकोट के मुकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका तलाशी कार्रवाई के दौरान खासी मिकदार में गोला बारूद जब्त किया गया है। 2 गहलोन के जंगलात से 4 ग्रेनेड, पिस्तौल के 15 और AK-47 के 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। हिंद व पाक के दरमियान जंगबंदी मुआहदे को लेकर सरहदी इलाकों के लोग काफी खुश हैं। सरहद पर मुसलसल गोलाबारी की वजह से लोगों की जिंदगी अजर बन गई थी। लोगों की मांग है कि दोनों मुमालिक इस पर मुकम्मल अमलावरी को यकीनी बनाए ताकि सरहदी इलाकों के लोग भी अमन और अमान से जिंदगी गुजार सकें। बानीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज के लोगों ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जानिब से सीज फायर मुआहदे की पासदारी करने के फैसले का खैर मकदम किया। लोगों ने उम्मीद जाहिर की है कि दोनों मुमालिक के इस फैसले से सरहदी इलाकों के लोग अमन व चैन के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे। हिंद पाक के बीच सरहदी उमूर के मामलात में ताज़ा पेशरफ्त के बाद जिला कठुआ के सरहदी इलाके हीरानगर में रहने वाले लोगों में खुशी का माहौल। लोगों ने उम्मीद जाहिर की है कि नए समझौते को बरकरार रखा जाएगा। ताजिरों के एक ग्रुप ने जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन GST के अमल को आसान बनाने का मुतालबा कर रहे थे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि GST लागू होने के बाद इसमें कई ऐसी तरमीम की गई हैं जिसकी वजह से ताजिरों को रिटर्न भरने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। डिप्टी कमिश्नर करगिल संतोष सुखदेव ने मुतालिका जिला अफसरान के हमरा में मीनामर्ग में जोजिला टनल के कामों की तैयारी को जायजा लिया। उन्होंने इंजीनियर से काम की सूरत हाल के बारे में बातचीत की। जम्मू में 2 रोजा गुजरी कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। कॉन्फ्रेंस के पहले रोज गुजरी फोक गुलकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। मुख्तलिफ इलाकों से आए 30 गुलकारों ने हाजरीन के सामने गुजरी फोक संगीत पेश किए और उनसे दादे तहसीन हासिल की। जिला अनंतनाग में अपनी नौयत का पहला मैरिज हॉल आवाम को वक्फ कर दिया गया है। म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह ने दीगर मुतालिकीन के हमरा मैरिज हॉल का मुआयना किया और उसे आवाम के लिए खोल दिया। लद्दाख पहाड़ी को मुख्तार काउंसिल चेयरमैन फिरोज खान ने अर्बन बैलेटदार चेकिस बटालियन का दौरा किया। उन्होंने स्टूडेंट्स और उनके वालिदैन से खिताब करते हुए तालीम की अहमियत को उजागर किया। सांबा के रामगढ़ में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की जानिब से एक रोजा सेमिनार मुनक्किद किया गया। मुआशराती अदम मसावात, बच्चा मजदूरी, गरीब और नाखवानदी के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जम्मू अनिल कुमार और प्रोफेसर पूजा शर्मा शोबा सोशियोलॉजी DG और पुल ने शिरकत की। पुंछ में महकमा PHE की आर्जी मुलाजमीन ने इंतजामिया और हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों का मुतालबा है कि उनकी देरियाना मांगों को जल्द पूरा किया जाए। उनका कहना है कि गुज़िश्ता कई महीनों के माहाना अजरत नहीं फराहम की गई है। अमेरिका में कैपिटल हिल पुलिस चीफ योगानंद पटमेन ने कहा है कि इस बात की खुफिया इत्तला मिली है कि अमेरिका बागी ग्रुप सदर जो बाइडन के आइंदा खिताब के दौरान कैपिटल पर हमला करने की धमकी दे रहे हैं। व्हाइट हाउस में हिजाब पहनकर अमरीकी ओहदेदार का खिताब।
समीरा फाजली ने हिजाब पहनकर दी ब्रीफिंग। सोशल मीडिया सार्फिन ने समीरा की पोजराई की। अमेरिका की नई इंतजामिया में तब्दीली की अलामत। अमेरिका ने शाम में ईरान हामी शिद्दत पसंदों के ठिकानों पर किया हमला, कम से कम 17 हलाक। शाम में अमेरिका के फिजाई हमला। अमेरिका के मुताबिक ईरान हामी शिद्दत पसंदों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन की हिदायत पर हमले किए गए। हिंद व पाक डीजीएमओ की सतह की बातचीत में हुई पेशरफ्त का अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के सदर ने खैर मकदम किया। अमेरिका का कहना है कि वो दोनों मुल्कों के बीच रास्त बातचीत की हिमायत करता है। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।